हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है डैट पर्टेन्स टू भारत BH व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज़। क्या प्रोसेस है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या टैक्स में रियायत है, कैसे आप BH व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज ले सकते हैं, सब डिटेल्स बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। सबसे पहले जान लीजिए ये BH भारत व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज़ का उत्पन्न क्यों हुआ। अभी जो जॉब क्लास में लोग हैं, सैलरीड हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज इफेक्टिवली सैलरीड क्लास पीपल टेंड टू बी ट्रांसफर्ड टू अदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, और वहाँ पे वो अपनी कार को लेके जा रहे थे साहब, बिकॉज वहाँ पे उनको कार यूज़ करनी पड़ी थी। तो अदर स्टेट्स में एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट नियम है कि अगर आप दूसरे स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में अपने वाहन को 11 महीने से ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी कार रजिस्टर करनी पड़ेगी और वहाँ पे एप्लीकेबल रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। और बड़ा कम्बरसम प्रोसेस था। पहले आपको अपने स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में NOC इशू करनी पड़ती थी, वहाँ जाके आपको रजिस्टर करवाना पड़ता था, रोड टैक्स देना पड़ता था, और जब आप रोड टैक्स देते थे तो आपने डबल रोड टैक्स दिया है, देन यू हैव टू अप्लाई रिफंड ऑफ रोड टैक्स इन द होम स्टेट। इन सभी को ख़त्म करने के लिए भारत व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज आई है, जिसका पर्पस ये है कि आप अपने वाहन को फ्री मूवमेंट एनीवेयर एनी टाइम इन इंडिया यूज़ कर सकते हैं। सपोज यू आर इन दिल्ली फॉर 2 years and you've been transferred to Mumbai, then here you can use your car in Maharashtra, Mumbai for next 3 years। सपोज आप लेना चाहते हैं, आप उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन, कोई रोड टैक्स, कोई आपको फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई आपको NOC चाहिए होगी। उसके बाद आपका कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, कर्नाटका में हो जाता है, तो अगेन दिस प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। यू जस्ट need to move in your car, you are not required to pay any kind of रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन, कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये भारत व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज आई है, सो एज टू हैव अ फ्री मूवमेंट ऑफ द व्हीकल इन टर्म्स ऑफ एनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब इसका रोड टैक्स क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, और कौन लोग इसके एलिजिबल है। देखिए, एलिजिबल के अंदर जान लीजिए, इसमें सैलरीड क्लास इज़ व्हाट एलिजिबल है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो साहब आप एज ऑफ नाउ भारत व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज नहीं ले सकते हैं। अगर आप कंपनी के नाम पे कार रजिस्टर करवाते हैं तब भी आप भारत व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज नहीं ले सकते हैं। इट्स ओनली एप्लीकेबल इन द नेम व्हेन यू आर बाइंग अ कार इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल भी वो होना चाहिए जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है। अगर उस कंपनी के अलग अलग शहरों में कम से कम 4 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में ऑफिस हैं, देन ओनली he can buy that vehicle in भारत व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज। अगर आप कोई छोटे इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ यू कैन नॉट अप्लाई फॉर भारत व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज। उस केस में जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, जो आपके स्टेट का मेंबर होगा वही आपको लेना होगा। अब इसमें बेनिफिट्स क्या हैं वो जान लीजिए, कैसे ये टैक्स कैलकुलेट होगा। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया है जो रोड टैक्स कंप्यूट होगा वो कंप्यूट होगा इनवॉइस प्राइस ऑफ द व्हीकल। गौर करिएगा, इनवॉइस प्राइस मेंशन है ना। इनवॉइस प्राइस क्या होता है? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस। इनवॉइस प्राइस के अंदर कार की जो इनवॉइस वैल्यू है उसमें डिस्काउंट्स को फैक्टर किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, टाटा मोटर्स की हैरियर एंड यू हैव गॉट अ डील ऑफ से 70,000 रुपीज़ डिस्काउंट, देन दैट डिस्काउंट would be factored in the ex-showroom price so as to compute the invoice price, और आपको रोड टैक्स पे करना होगा इनवॉइस प्राइस पे। वर्तमान में क्या हो रहा है, जो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज है वो एक्स-शोरूम प्राइस पर रोड टैक्स कंप्यूट करते हैं। अब स्लैब्स क्या है? देखिए, स्लैब्स आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, पेट्रोल और CNG पे, और डीजल कार्स पे इट रेंजेस फ्रॉम 6% टू एज हाई एज 14%, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द कार, डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल टाइप। और साहब, जो ज़रूरी बात है वो जान लीजिए, ये रोड टैक्स आपको अपफ्रंट पे नहीं करना है, ये आपको रोड टैक्स पे करना है प्रो राटा बेसिस पे। सबसे बढ़िया बात ये है कि जो हम लोग कार खरीदते हैं उसमें अभी वर्तमान में क्या होता है, यू हैव टू पे अ लाइफ टाइम रोड टैक्स विच रेंजेस फ्रॉम 10% टू 15%, और सब्सटैंशियल अमाउंट बन जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, होंडा सिटी 5th जनरेशन, आप उसमें ऑलमोस्ट करते करते 1,40,000 रुपये का रोड टैक्स पे करते हैं फॉर द ZX मॉडल, अप्रॉक्सीमेट दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और डीजल कार पे 12.5% है। इस भारत सीरीज में क्या होगा, यू हैव टू पे अ रोड टैक्स ऑन अ प्रोराटा बेसिस ऑफ 2 years। तो फॉर्मूला क्या हुआ, 2 साल डिवाइडेड बाय 15 years, और ऊपर जो आपके एप्लीकेबल टैक्स के स्लैब्स हैं फॉर अ पेट्रोल कार से इट इज़ 10% द रेंज ऑफ 10 to 20 लाख रुपीज़, तो 0.1 आपका हुआ इनटू इनवॉइस प्राइस ऑफ द व्हीकल। यू जस्ट हैव टू पे इन 18,000 रोड टैक्स
फॉर एवरी 2 ईयर्स, और आप बड़े आसानी से पे कर सकते हैं बाय गोइंग टू द वाहन साइट। तो ये दूसरी बात हुई। तो वो आपको मैंने बताया इसमें टैक्स में बेनिफिट्स है काफ़ी सारे स्टेट्स में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, केरला में बड़े ज़्यादा रोड टैक्स है साहब, तो वहाँ पे आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये ऑप्शनल है, ये जान लीजिए। भारत सीरीज़ ऐसा नहीं कि इट इज़ कंपलसरी, इट इज़ ऑप्शनल। आप अगर भले ही सैलड क्लास में हैं तो आप अपने स्टेट में भी रजिस्टर करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इट्स मैंडेटरी, तो डिपेंड करता है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, क्या प्रोसेस है, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स के रूप में जान लीजिए जो एग्जिस्टिंग व्हीकल रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी वो सबमिट करनी होगी। और साथ में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करते हैं, यू हैव टू सबमिट अ ऑफिस आईडी कार्ड। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं जिसमें आप मल्टीनेशनल कंपनी में या ऐसी कंपनी काम करते हैं जिसके कम से कम 4 ऑफिस है, यू हैव टू सबमिट इन फॉर्म 60। अब ये फॉर्म 60 क्या है ये जान लीजिए। फॉर्म 60 इज़ बेसिकली लाइक अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द कंपनी साइड कि ये फला एम्प्लॉय हमारे यहाँ इस कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय है, कार्यरत है इस ऑफिस के अंदर। और हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर 4 अलग अलग शहरों में ऑफिसेज हैं और उनके एड्रेस ये हैं। तो फॉर्म 60 का अगर आपको पूरा प्रिंट आउट चाहिए तो माई कार हेल्पलाइन के ब्लॉग सेक्शन में आ जाइए, वहाँ पे इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन आपको एक तरह से मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप BH रजिस्ट्रेशन के अंदर उस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड यू कैन देन प्रिंट इट ऑन द कंपनी लेटर हेड विद द स्टैम्प साइन आपके जो सुपरवाइज़र है, और उसको आप आगे सबमिट कर सकते हैं टू द डीलर सो दैट दे कैन गेट इट रजिस्टर्ड। अब क्या प्रोसेस है, रजिस्टर कैसे करना है वो जान लीजिए। भारत सीरीज़ कैसे आएगी, देखिए भारत सीरीज़ जान लीजिए बेसिकली आप स्वयं भारत सीरीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ओनली थ्रू योर डीलर दैट ही हैज़ टू गेट दिस भारत सीरीज़ डन। लेकिन वर्तमान में जान लीजिए अभी जो भारत सीरीज़ है उसका नंबर एलोकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी प्रोसेस तो आ गया है पर नंबर जो एलोकेशन होता है, जो कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसका एलोकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इट्स लाइकली टू स्टार्ट इन अदर 1 to 2 वीक्स। तो मैंने चेक किया दिल्ली में, यूपी में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, थ्रू माई डिफरेंट सोर्सेज दिस भारत सीरीज़ नंबर एलोकेशन हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। तो कुछ डीलर्स को तो पता ही नहीं है। खैर वो बात जो भी है, आप इस वीडियो के दौरान जान लीजिए प्रोसेस क्या है। बेसिकली डीलर को करना क्या है, उसको वाहन की साइट पे जाना है। अभी भी वाहन की साइट पे जो जाते हैं तो वहाँ पे जाके कस्टमर का फॉर्म 20 रजिस्ट्रेशन का एक पेज होता है, उसमें डिटेल्स भरनी पड़ती हैं अबाउट दैट कार दे आर लुकिंग टू बाय, क्या प्राइस है, कौन से बैंक से फाइनेंस है, ओनर का नेम, एड्रेस, वो सब डिटेल्स। जब वो उसको भर देंगे उसके बाद अगला ऑप्शन उनको मिलेगा कि कौन सी रजिस्ट्रेशन सीरीज़ लेनी है, जो लोकल स्टेट की है या भारत व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज़ है। अब भारत सीरीज़ के मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, सैलड क्लास में जो जो प्रोफाइल है, अगर वो भारत सीरीज़ उसमें सेलेक्ट करते हैं देन ही हैज़ टू अपलोडिंग कस्टमर डॉक्यूमेंट्स या ऑफिस का आईडी कार्ड या फॉर्म 60 जो मैंने आपको बताया वो उनको अपलोड करना होगा। एंड देन ही हैज़ टू ऑल्सो अपलोड इन योर आधार कार्ड, पैन नंबर और एड्रेस प्रूफ के वो सब आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। और फिर जब वो उसको सबमिट करेगा इट विल गो टू द एडमिन टू एज टू चेक इन एंड वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स जो भी उस वाहन की साइड के हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ से 48 आवर्स टू 72 आवर्स दे विल चेक एंड वेरीफाई द डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी, जो भी उनका प्रोसेस होगा। और अगर आपको उसको अप्रूव कर देते हैं तब डीलर के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन अप्रूवल हो गया है एंड देन ही कैन पे इन द रोड टैक्स जो आप डीलर के यहाँ जमा करेंगे प्रोराटा बेसिस पे। सिस्टम में भी आ जाएगा कितना आपको रोड टैक्स पे करना है, तो वो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिस्टम में आ जाएगा वो आपको डीलर के यहाँ जमा कराना है। डीलर हैज़ टू पे इन दैट रोड टैक्स ऑनलाइन, और जब वो उसको रोड टैक्स पे करेंगे उसके बाद आपका भारत व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज़ का एक नंबर एलोकेट हो जाएगा। अब वो नंबर क्या होगा साहब जान लीजिए। बेसिकली वो स्टार्ट होगा YY, दिस इम्प्लाइज द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, सपोज 2021 में है, दिस विल बी लाइक 21। BH होगा उसके बाद, दिस इज भारत सीरीज नंबर। उसके बाद 4 न्यूमेरिक डिजिट्स होंगे जो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रैंडमली लेके आएगा कि ये आपकी कार का नंबर है। और उसके बाद 2 अल्फ़ाबेट की सीरीज़ होगी विच इज़ लाइक AA, AB, AC। तो उसको इसलिए कर रखा है ताकि आसानी हो इतने सारे नंबर्स एलोकेट करने होंगे। तो ये आएगा। अब इसके बारे में जान लीजिए, देयर आर सम पीपल हु मे बी लुकिंग फॉर फैंसी नंबर प्लेट्स, VIP नंबर चाहिए होता है, तो साहब वो नंबर आपको इसमें नहीं मिल पाएगा, वो आपको स्टेट लेवल पे अप्लाई करना होगा। इन केस ऑफ भारत व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज ये नंबर्स आपको रैंडमली एलोकेट होंगे। तो जब आपका ये नंबर एलोकेट हो जाएगा उसके बाद आपको
डीलर सिस्टम से रोड टैक्स की रिसिप्ट निकाल देगा और वो कार रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो जाएगा एंड देन ही विल गेट यू हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव आरटीओ। तो ये प्रोसेस है। अब ये जान लीजिए, इसमें कुछ निटिग्रिटीज़ भी हैं, बता देता हूँ आपको। अगर आपके मन में कोई शंका है कि अगर आपके पास कोई पुरानी कार है, एग्जिस्टिंग व्हीकल है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, तो साहब अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर भारत व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज। दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ बाइंग न्यू कार जो अभी स्टार्ट होगा। तो पुरानी कार है तो उसमें BH में आप नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैंने बताया, या सैलरीड हैं एक कंपनी में, जैसे 4 स्टेट में ऑफिसेज नहीं हैं, कि या कॉर्पोरेट के नाम पे लेते हैं, लीजिंग के नाम पे लेते हैं, तो आप ये भारत व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, इनवॉइस की मैंने बताया आपको, इनवॉइस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, तो आपका डीलर जो आपको इनवॉइस देगा वो ज़रूरी है, तो जो आपके डिस्काउंट्स हैं वो उसमें फैक्टर होंगे। सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड नंबर 4, आफ्टर 2 years जब आपको रोड टैक्स पे करना होगा तो उस टाइम में आपको डीलर को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट पे डायरेक्टली ऑनलाइन बाय गोइंग टू परिवहन वाहन साइट, बाय पंचिंग द कार रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द कार चैसी नंबर। फिर आपके मोबाइल पे OTP आएगा एंड देन यू कैन पे दैट रोड टैक्स फॉर द नेक्स्ट 2 years ऑनलाइन। तो पूरा डिजिटल प्रोसेस है बॉस। आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि RTO में जाना होगा, बहुत कुछ करना होगा। इट्स ऑल डिजिटल एंड इट्स मेड सो एज टू मेक अ फ्री मूवमेंट ऑफ द व्हीकल अक्रॉस स्टेट्स। अब आपकी सहूलियत के कह रहा हूँ कि ये सब प्रोसेस मैंने आपको बताया डिटेल के अंदर, बहुत बेनिफिट भी होगा। कुछ आपके मन में क्वेरीज भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या माई कार हेल्पलाइन के कम्युनिटी ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। आप कोई भी कार लेना चाह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माई कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स हैज़ नाउ मोर देन 4000 मेंबर्स अक्रॉस। देयर आर मोर देन 70 ग्रुप्स, कम्युनिटी ग्रुप्स। ज्वाइन करिए, इंटरेक्ट करिए विद अदर बायर्स, ओनर्स, उनकी क्या सोच है उस व्हीकल के बारे में। आई एम श्योर यू वुड गेन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ बाइंग योर नेक्स्ट न्यू कार। और कोई प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, तो माई कार हेल्पलाइन फोरम में आ जाइए, गेट एन एक्सपर्ट सपोर्ट। आई एम श्योर यू वुड गेन इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ राइट चॉइस फॉर योर नेक्स्ट न्यू कार। सो दैट वाज अ डिटेल सेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। डिटेल्स मैंने सब आपके साथ साझा कर दी हैं। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, अफोर्ड ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए ऑल अक्रॉस इन योर कम्युनिटी ग्रुप्स, इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल्स, सो कैन रीच टू फर्दर मोर ऑडियंस। एंड माई कार हेल्पलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, सब्सक्राइब कीजिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।